कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। क्या आपने कभी ऐसे फूल देखे हैं जो रात में खिलते हैं और सुबह होते ही ज़मीन पर बिछ जाते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, ये वो पुष्प हैं, ये वो फूल हैं जो रात में खिलते हैं और सुबह होते ही ज़मीन पर बिछ जाते हैं। जी हाँ, तो ये है पारिजात यानी हरसिंगार का प्लांट, जिसे स्वर्ग का फूल भी कहा जाता है। तो इसके बारे में काफ़ी पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि किस तरीके से ये प्लांट धरती पे आया था। इसके पीछे काफ़ी सारी शास्त्रों में वर्णित कथाएं हैं। तो बात कर लेते हैं हम इसके बारे में। तो बेसिकली ये जो प्लांट होता है, इसको पारिजात भी कहा जाता है संस्कृत में, और इसको हिंदी में हरसिंगार बोला जाता है, और इंग्लिश में इसको नाइट जैस्मिन या कोरल जैस्मिन भी कहा जाता है। तो ये प्लांट आप इसको ज़मीन पर भी लगा सकते हैं, तो ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। बाकी आप इसको पॉट में भी लगा सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस प्लांट को पॉट में लगाया है। तो ये मेरा अभी नया प्लांट है, इसको लगाए हुए मुझे करीब 1.5 से 2 महीने हुए हैं। तो ये मेरा नया प्लांट है। तो बाकी इस प्लांट को आपको कैसे नया लाके आपको अपने घर में किस तरीके से पॉट में शिफ्ट करना है, बाकी इसकी टेक केयर वगैरह, बाकी A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मैंने एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है। मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इस प्लांट की बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि अगर आपको बुखार वगैरह है, तो जुकाम वगैरह है, बुखार वगैरह, तो उसमें भी इस प्लांट जो है, इसको आप देख रहे हैं, ये इसकी लीव्स जो हैं, इसकी लीव्स का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। जैसे कि आपको वायरल फीवर वगैरह है या मलेरिया वगैरह है, तो उसमें आराम मिलता है इस काढ़े से। और साथ ही साथ ये जब हमको बुखार होता है तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है, और ये साथ ही साथ हमारे इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में मदद करता है। तो ये तो इसका रहा पहला फ़ायदा। और दूसरा फ़ायदा है इस प्लांट का, जैसे कि अगर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जैसे गठिया वगैरह है, जोड़ों का दर्द वगैरह होता है, तो उसमें भी आप इनकी पत्तियां जो होती हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये इनकी लीव्स हैं। और अगर इनके आपको ये वाले पुष्प हैं, अगर आपको ये पुष्प मिल जाए, फूल मिल जाए, तो उनका भी आप काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो आप उसका जो होता है, ये जो पुष्प हैं और फूल है, उनका आप लेप बनाकर भी जोड़ों पर लगा सकते हैं। इनको अगर आप जोड़ों पर इनका लेप अप्लाई करेंगे तो उससे भी आपकी जो स्वेलिंग वगैरह होगी, पेन वगैरह होगी, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता है। और इसके अलावा जैसे कि अगर आप चाहते हैं तो जैसे कि आप इसका तेल वगैरह भी बना सकते हैं। तो तेल में आपको करना क्या है कि आपको हरसिंगार के फ्लावर्स ले लेने हैं, ये जो छोटे छोटे फ्लावर्स आपको दिखाए थे मैंने, तो वो फ्लावर्स आपको ले लेने हैं, और उनको आपको नारियल के तेल में, आपको नारियल को तेल को हाई फ्लेम में नहीं रखना है, उसको लो फ्लेम में रख कर उसके साथ ही इन जो फूलों हैं उनको अच्छे से पका लेना है, करीब 2 से 3 मिनट तक। और फिर उनको ठंडा होने पर छान कर रख लेना है। और उसको आप जब भी आपको ऑयल लगाना हो तो आप उस ऑयल को ही अपने हेयर में अप्लाई कर लें अच्छे से जड़ों में। तो उस तरीके से भी आप बाल झड़ने की प्रॉब्लम से और डैंड्रफ वगैरह जो होती है उस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे कि अगर आपको कहीं बॉडी में रैसेस वगैरह हो गए हैं या कोई खुजली वगैरह की प्रॉब्लम लग रही है, तो उसमें भी आप ये जो इनकी लीव्स हैं, इन पत्तियों को पीसकर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। उस तरीके से आपकी वो जो खुजली वगैरह की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाती है। इस तरीके से काफ़ी सारे ऐसे इसके आयुर्वेदिक उपाय हैं जिनको करने से हमको काफ़ी फ़ायदा मिलता है, और इनके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं इन सब चीज़ों के, क्योंकि ये बेसिकली नेचुरल चीज़ें हैं, कोई मेडिसिन वगैरह नहीं है कि इनका हमको साइड इफ़ेक्ट होगा। और साथ ही साथ अगर आपको कब्ज़ वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी आप जो इसका आप देख सकते हैं, अभी तो ये काफ़ी छोटा प्लांट है, तो उसकी जो आप इसकी छाल होती है, ये जो होती है छाल, अगर किसी बड़े प्लांट की आपको ये मोटी छाल मिल जाए तो उसको आप ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको नहीं मिलती है तो आप इनकी पत्तियों का भी सेवन कर सकते हैं। इसको जैसे कि हम लोग जब मुंह में छाले वगैरह होते हैं तो हम लोग अमरूद के जो बहुत ही आगे सॉफ्ट से पत्ते होते हैं छोटे छोटे, उनको हम लोग चबा लेते हैं, तो उनसे भी छाले की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। उसी तरीके से अगर आप इनकी पत्तियों को भी धो के और उनको अगर आप चबा कर खाएंगे तो उससे भी आपका डाइजेशन अच्छा होगा, और आपके स्टमक की प्रॉब्लम जो है कब्ज वगैरह की, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा।
तो ये थे इसकी काफ़ी सारे आप किस तरीके से आप इनको आयुर्वेदा के रूप में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इनके जो फ्लावर्स हैं, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसके जो वाइट कलर के फ्लावर होते हैं उसमें लाइट ऑरेंज, उसमें डार्क ऑरेंज कलर की डंडी होती है। तो इन फूलों की आप चाय वगैरह भी बना के पी सकते हैं। वैसे कि आजकल तो ये मतलब मार्केट में अवेलेबल होता है, लेकिन अगर आपको कहीं से सूखे या ताज़े फूल मिल जाएं तो उनको आप पानी में उबाल कर उनको छान कर पी लीजिए। तो उसको पीने से आपका जो तनाव वगैरह होता है, टेंशन वगैरह होती है, वो कम होता है। साथ ही साथ ये जो होता है हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, डिटॉक्सिफाई करता है ये हमारी बॉडी में। इस तरीके से इसकी फूलों की चाय का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और काढ़ा तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप बना सकते हैं। जैसे आप 5 से 6 पत्तियां ले लीजिए और उनको 1 गिलास पानी में उबाल कर पीजिए, तो ये एक तरीके का काढ़ा आपका बन जाएगा। और साथ ही साथ कुछ हम लोगों को सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं, जैसा कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपको कोई बहुत ही ज़्यादा गंभीर कोई आपको सीरियस प्रॉब्लम है या कोई सीरियस आपको इलनेस है, तब आप इसको बिना किसी के सजेशन के मत लीजिए। ये तो कुछ मैंने आपको ऐसे रोज़मर्रा के तरीकों में आपको इनके उपाय बताए हैं, तो उस तरीके से उनमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो अगर आपको हमारी आज की ये हरसिंगार के फूलों के बारे में जो छोटी सी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे पाई हूँ, अगर आपको ये अच्छी लगी है, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपके घर में पारिजात का पौधा है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और अगर आपको किसी प्लांट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे उसके लिए भी कमेंट में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। बाय फ्रेंड्स।